हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोगों का R2 एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज CDP का अर्थात मनोविज्ञान का तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, मैं जो पहले लेक्चर में आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में केवल समझाया था, केवल लेक्चर दिया था। जो दूसरा लेक्चर हमारा था जिसमें हमने क्या किया था, जो जो मनोविज्ञान के जो चारों भागों में इतिहास बांटा गया था, अर्थात आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना और व्यवहार का विज्ञान। उसमें हमने तीन जो विज्ञान थे, अर्थात चेतना का, आत्मा का और मन का विज्ञान लिखवा दिए थे। और जो चौथा पॉइंट था अर्थात जो व्यवहार का विज्ञान था, उसको भी हमने लिखा। लेकिन क्या हुआ कि दोस्तों, लाइट बार बार आ रही थी, जा रही, जिसके कारण वो पूर्ण रूप से जो चौथा था अर्थात जो व्यवहार का विज्ञान था, वो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पाया। इसमें केवल हम 2 ही पॉइंट लिखा चुके थे। इसमें केवल 3 पॉइंट और बचा हुआ था, जिसको हम क्या करते हैं, उसको लिखवाते हैं। फिर हम उसमें जो कुछ चीज़ें बचे हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात किसने क्या क्या दिया था, उस पर हम थोड़ी सी राइटिंग करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मनोविज्ञान की जो मनोविज्ञान को किन किन लोगों ने अपने परिभाषा के माध्यम से कैसे परिभाषित किया, उसको भी हम क्या करेंगे, आज इस लेक्चर में पूर्ण करेंगे। दोस्तों आओ हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के अर्थात व्यवहार का विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारा चौथा बिंदु क्या था दोस्तों, ये लेक्चर कौन सा हमारा है, तीसरा लेक्चर है, ठीक है। जो चौथा हमारा क्या था दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान। क्या था दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान अर्थात साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या था, साइंस ऑफ बिहेवियर। दोस्तों, अगर जो व्यवहार का विज्ञान अगर इसके विषय में बात करें, तो हमने जो पहला पॉइंट लिखाया था कि सन 1913 ईस्वी, किसमें, सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 ईस्वी में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, किसमें, अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो मनोविज्ञान के जो व्यवहार की नींव किसने रखी थी, अर्थात जो वहाँ के जो प्रोफेसर थे JB वाटसन थे, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। फिर जिसमें ये कहा गया कि जो हमारा जो चेतना का विज्ञान था, उसका जो अर्थ है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अर्थात क्या हुआ कि जो चेतना का जो विज्ञान था, वो मनोविज्ञान के व्यवहार में उसका अपना अस्तित्व नहीं रख पाए। जिसको क्या किया, वाटसन साहब ने क्या किया, उनको नकार दिया। और उसका फिर बात आती है कि जो जो व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार के विज्ञान के अगर रूप में बात की जाए, तो जो व्यवहार का विज्ञान था, ये क्या किया, व्यवहार का विज्ञान क्या किया कि जो चेतना से हटा कर क्या गया, अर्थात मानव हो या पशु पक्षी हो, उनके बाहरी व्यवहार से जोड़ दिया गया। इसमें होता क्या है, अगर हम जब व्यवहार को अगर बाहरी जीवन से जब जोड़े, अर्थात जो बाहरी जीवन से इसलिए जोड़ा गया ताकि क्या हुआ कि जो व्यवहार है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और जिसके विषय में हम लोग क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात हमने ये 2 पॉइंट लिखा है। जो तीसरी पॉइंट हमारी आती है, तो तीसरी पॉइंट लिखते हैं दोस्तों, आइए नोट करते हैं। जो हमारा तीसरा बिंदु था, वाटसन की प्रसिद्ध पुस्तक व्यवहारवाद में अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिससे मनोविज्ञान को और अच्छे या सुदृढ़ तरीके से व्यवहार के विज्ञान को समझा जाए। दोस्तों, यही कारण है
यही कारण है कि आज भी मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चौथा पॉइंट, जिसके समर्थक के रूप में एक तो दोस्तों वाटसन खुद ही थे, समर्थक के रूप में पावलोव, स्कीनर, वुडवर्थ, टालमैन इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने विद्वान ने समर्थन किया या विद्वानों ने दिया अर्थात या समर्थन दिया। दोस्तों अगर व्यवहार का जो विज्ञान की विषय में बात करें तो इसमें जो था वाटसन की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसको क्या कहते हैं व्यवहारवाद। दोस्तों कभी कभी पूछता है कि वाटसन की वो कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसमें व्यवहार के विज्ञान को पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया और इसी पुस्तक के सहारे से क्या किया गया, जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और जिनके समर्थक के उन्होंने देखा कि पावलोव है, स्किनर है, वुडवर्थ है, टालमैन है इत्यादि ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक क्या क्या इन्होंने समर्थन दिया। अगर बात किया कि 1913 में, दोस्तों ध्यान देना कि 1913 में पूछता है कि वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव कब रखी, तो दोस्तों सन कौन सा था 1913। कभी कभी दोस्तों ये 1913 है ये 20वीं शताब्दी, कौन शताब्दी है 20वीं शताब्दी है। दोस्तों वही पूछता कि 20वीं शताब्दी में वाटसन ने किस चीज की नींव रखी थी, तो व्यवहार की नींव रखी थी। किस जगह, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में रखी थी। इसके विषय में हमने बात किया कि उनका जो प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पूछता है, ये जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद जो उनकी पुस्तक थी उसमें क्या किया गया था कि मतलब मनोविज्ञान को बढ़ाया और जिसके समर्थक के रूप में हमने पढ़ा पावलोव, स्किनर, वुडवर्थ, टालमैन ऐसे इत्यादि मनोवैज्ञानिक क्या थे जिनके समर्थक के रूप में आते हैं। दोस्तों हम इसमें कुछ जो अभी तक हमने जो चारों विज्ञान पढ़ाया, ठीक है, उसके विषय में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो मनोविज्ञान जो व्यवहार का विज्ञान बना, इनके समर्थक के रूप में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना क्या मत दिया, जो उस छोटे से ही मत में क्या किया व्यवहार के विज्ञान को पूर्ण रूप से उन्होंने समझाया। तो कुछ पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं, किसी मतलब किस मनोवैज्ञानिक कौन सी पुस्तक लिखी और किसमें क्या कहा गया। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अर्थात क्या जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, दोस्तों जो इसमें पहला हम बिंदु लिखते हैं अर्थात जो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं कि सुकरात की पुस्तक थी, या कह सकते हैं कि सुकरात की प्रसिद्ध पुस्तक डी एनिमा में मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया।
मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया, या मनोविज्ञान को क्या किया गया, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। ठीक है, प्रयोग किया गया। दूसरी बिंदु, इटली के महान वैज्ञानिक, महान विद्वान रुडोल्फ गोल्काय ने रुडोल्फ गोल्काय 1590 में 1590 में साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजिया में मिलता है। साइकोलॉजिया में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। तीसरी बिंदु की बात करें, अठारह सौ 1979 में जर्मन विद्वान विलियम वुंड ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में दुनिया का पहला प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। जिनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, जिनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, आप लोग 3 पॉइंट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि समय कम है, तो समय को देखते हुए हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वाले टॉपिक समाप्त कर दें। तो आप लोग ये टॉपिक, ये वाले जो स्ट्रक्चर, इसको क्या कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने चौथे बिंदु पे। दोस्तों, हमारा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ही चल रहा है। जो चौथी बिंदु है कि संरचनावाद के जनक विलियम वुंड हैं। 5वां पॉइंट, प्रकारवाद के जनक प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स है। 6वां बिंदु जो हमारा है,
यही चीज अर्थात अमेरिका के, कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के विद्वान, अमेरिका के विद्वान द्वारा, या अमेरिका के विद्वान जेम्स ने दुनिया की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित किया, जिसमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया गया। दोस्तों किसमें, चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया गया। दोस्तों छठवीं पॉइंट, जेम्स की प्रसिद्ध बुक, या जेम्स की प्रसिद्ध बुक या प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी सबसे प्रसिद्ध बुक मानी जाती है। अर्थात जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मनोविज्ञान की सबसे मुख्य पुस्तक मानी जाती है, जिसके कारण जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बना दिया गया, मनोविज्ञान का जनक मान लिया गया। दोस्तों ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं कि पूछता है कि संरचनावाद के जनक कौन है, तो कौन है, विलियम वुंट। प्रकार्यवाद के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स। पूछता है, अच्छा, अमेरिका के विद्वान जेम्स ने दुनिया की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित, कहाँ, कहाँ स्थापित किया, कैम्ब्रिज में। कहाँ, कैम्ब्रिज में स्थापित किया। जिसने क्या किया, चेतना के कार्य, पूछता कि चेतना के कार्यों पर किसने सर्वप्रथम अध्ययन किया, तो किसने अध्ययन किया, जेम्स, अर्थात विलियम जेम्स ने। लेकिन चेतना के विषय पर किसने अध्ययन किया, तो विलियम वुंट ने किया था। पूछता कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, किसकी है, जेम्स, अर्थात विलियम जेम्स की पुस्तक है। ठीक है, 7वें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। जो अगला पॉइंट रहा होगा, मानते 7वें पॉइंट, व्यवहारवाद की संज्ञा या मनोविज्ञान को, या ऐसे व्यवहारवाद जे.बी. वाटसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी थी व्यवहारवाद। 8वीं पॉइंट, व्यवहार शब्द, क्या दोस्तों, व्यवहार शब्द पहली बार
मैकडूगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है कि अर्थात व्यवहार शब्द सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? तो व्यवहार शब्द वाटसन नहीं बल्कि व्यवहारवाद की संज्ञा किसने दिया था? वाटसन दिया था। ठीक है, लेकिन अगर व्यवहार शब्द की बात पूछी जाएगी तो किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था दोस्तों। और पूछता है किसमें दिया गया था, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? तो यही एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात इसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की रूपरेखा। मनोविज्ञान की रूपरेखा इसकी हिंदी है दोस्तों। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट थे इसके बाद दोस्तों जो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम आते हैं सबसे बड़े पॉइंट, अर्थात जो होता है मनोविज्ञान को किन लोगों ने अपने कोटेशन में क्या किया था? परिभाषित किया था, और कम से कम शब्दों में ही परिभाषित किया। अर्थात दोस्तों जो कोटेशन होता है, जो उनकी परिभाषाएं होती हैं, वो क्या करते हैं? 2-4 ही शब्दों में या एक ही वाक्य में क्या कर देते हैं? पूरे उस विज्ञान अर्थात जो उनका कहने का मतलब होता है उसी में उसको पूरा समेट देते हैं। अर्थात कम से कम शब्दों में अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी बात कहना। ठीक है, परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो हम कुछ 8 से 10 परिभाषाएं लेंगे, उसका इस क्लास को यहीं पे हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दोस्तों अगर पहली बात करें, सबसे जिन्होंने व्यवहारवाद की संज्ञा दी थी वाटसन की बात करते हैं। वाटसन की बात करें, इन्होंने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान है। इनकी अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें, मनोविज्ञान व्यवहार की या मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तीसरी बिंदु की बात करें, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। दोस्तों ये वाटसन की जो 3 कोटेशन है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। ये बार बार परीक्षाओं में क्या होता है? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो 10 मैं परिभाषा लिखा दूंगा, इसमें से आपके मैंने जो पेपर होगा 30 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 1-2 परिभाषाएं आपको जरूर देखने को मिलेगी, आप लोग को अवश्य देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट ये सब है। ठीक है, अगर दूसरे कोटेशन की बात करें, अर्थात हमने पहले किसको देखा? वाटसन महोदय की देखा। ठीक है, तो दूसरे की हम बात करें, कॉल्सनिक की बात करते हैं। कॉल्सनिक ने कहा था मनोविज्ञान दोस्तों क्या कहा था कॉल्सनिक ने कि मनोविज्ञान
मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, सॉरी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें, तीसरे विद्वान की बात करें तो वुडवर्थ की बात आती है। वुडवर्थ, अगर वुडवर्थ की बात करें दोस्तों तो वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। मानव व्यवहार का विज्ञान है। किस तरह? मानव व्यवहारों का विज्ञान है। दोस्तों अगर हम इनकी दूसरी परिभाषा की बात करें, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का, वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक प्रमाण है। दोस्तों इनकी जो तीसरी कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये परीक्षा में आ सकता है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा त्यागा, फिर मन त्यागा, अंततः मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा त्यागा, फिर मन त्यागा, अंततः चेतना को त्याग कर व्यवहार का विज्ञान बन गया। दोस्तों अगर हम भी तीनों को परिभाषा लिखे हैं, लेकिन परिभाषा की संख्या देखें तो 3 3 6 एक साथ परिभाषाएं हो गई हैं केवल, लेकिन 3 लोग केवल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको याद करने के तरीके बता रहे हैं। पहले अगर हम वुडवर्थ की बात करें दोस्तों, वुडवर्थ की बात करें तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। दोस्तों हमने कहा क्या था कि सबसे अंत में मनोविज्ञान किसका रूप लिया? व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों अगर व्यवहार की बात करें तो हमने बार बार बताया कि जो व्यवहार होते हैं उसके 2 तरह होते हैं, एक आंतरिक व्यवहार क्या होता है, बाहरी व्यवहार होता है। यानी हमारा आपका व्यवहार या पशु पक्षियों का व्यवहार, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अर्थात जो हम वातावरण के माध्यम से क्या करते हैं, उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक प्रमाण है। दोस्तों अगर हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, या जो हमारी हार्ट बीट हो, या रक्तचाप जो बढ़ती है, या हम कौन सी गतिविधि कर रहे हैं, हमारे सोचने की क्षमता क्या है, जो बाहरी व्यवहार है, हम किसी
कितना परेशान कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको क्या एक प्रकार से वो वैज्ञानिक प्रमाणिकता है। तो अगर तीसरी बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेमस कोटेशन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा त्यागा, फिर मन त्यागा, अंततः चेतना को त्याग कर व्यवहार का विज्ञान बना लिया। तो किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय ने कहा था। दोस्तों ये तीन परिभाषा तो ऐसे हैं। जो कॉल्सने की बात करें, कॉल्सने ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों अंततः हर जगह जाके ही जो मनोविज्ञान किसका विज्ञान बना? व्यवहार का ही विज्ञान बना। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, इसमें अगर देखेंगे वाटसन की बात करें कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। लेकिन दोस्तों अगर हम कहीं कहीं ध्यान देंगे जो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, अगर इन तीनों की बात करें, वाटसन के जो तीन है, इनको याद करने की ट्रिक देखेगा दोस्तों कि एक ही ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, वाटसन के तीन कोटेशन को हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि अगर व्यक्ति का जो व्यवहार है, क्या है? व्यक्ति का जो व्यवहार है, अगर उसकी बात करें, अगर व्यक्ति अपनी व्यवहार को दोस्तों शुद्ध नहीं रखता है, धनात्मक सोच नहीं रखता है, निश्चित व्यवहार नहीं रखता है, ध्यान है दोस्तों, इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे कि हम कैसे जो वाटसन की जो तीनों परिभाषा है इसको मतलब कैसे हम याद कर सकते हैं। जो व्यवहार, अगर कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार को शुद्ध नहीं बना पाएगा, उसको धनात्मक रूप में नहीं लेके चल पाएगा, वो अपनी व्यवहार को निश्चित नहीं कर पाएगा, तो उसकी क्या लग सकती है? वाट। क्या लग सकती है? वाट लग सकती है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वाटसन को याद कर सकते हैं। अर्थात अगर व्यक्ति है अपने व्यवहार को शुद्ध नहीं कर पा रहा है, धनात्मक रूप से नहीं लेके चल पा रहा है, निश्चित नहीं कर पा रहा, तो उसकी क्या लग सकती है? वाट लग सकती है। और वाट से क्या हो गया हमारा दोस्तों? वाटसन हो गया। क्या होगा? वाट से वाटसन हो गया। कार्लसने की बात करें तो कार्लसन में थोड़ा सा यहाँ चीज है, हर जगह वही है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान ऐसे ऐसे है। तो हम देखते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान, अर्थात यहाँ मानव शब्द क्या हो गया? जुड़ गया। तो दोस्तों तीन ये हो गए। हम चौथे की बात करते हैं, इसको आप लोग जल्द से जल्द नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों समय कम है, इसलिए हम इसको जल्दी से मिटा मिटा कर क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, अगर हम चौथी बात करें, चौथी परिभाषा की बात करें, हम किसको ले लें? जेम्स ड्रेवर को। किसको ले लें? जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर की बात करें तो जेम्स ड्रेवर ने कहा था मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, एक शुद्ध विज्ञान है। क्या दोस्तों? मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मानव, पशुओं, जो मानव, पशुओं या मनुष्यों कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मानव पशुओं के व्यवहार का, जो मानव पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसकी दोस्तों? जेम्स ड्रेवर की। अगर हम पांचवी अगर हम बात करें मैकडूगल की, दोस्तों वही मैकडूगल फिर से आ गए। मैकडूगल ने क्या कहा था? मनोविज्ञान आचरण तथा मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विधायक विज्ञान है। जी दोस्तों, मैकडूगल ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान
आचरण तथा व्यवहार का क्या है, विधायक विज्ञान है। अगर हम छठी बात करें स्किनर महोदय, किसकी, स्किनर की अगर हम बात करें तो स्किनर महोदय ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्या दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। सातवीं पॉइंट अगर दोस्तों हम बात करें तो इस जगह पे आते हैं क्रो एवं क्रो। दोस्तों जो क्रो एंड क्रो है ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। एलिसा क्रो और एक कौन से क्रो, नाम नहीं याद, लेकिन एक ही व्यक्ति नहीं है, दो क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो क्रो और क्रो ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का और मानव संबंधों का, अर्थात मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का विज्ञान है। आठवीं कोटेशन की हम बात करते हैं। आठवीं कोटेशन किसकी है, गैरिसन एवं अन्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का संबंध दोस्तों किसने, गैरिसन एवं अन्य कहा था कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष, क्या दोस्तों, प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित, क्या है, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार या प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से संबंधित है। दोस्तों हमने ये 8 कोटेशन लिखा दिया, जेम्स ड्रेबर, मैकडूगल, स्किनर, क्रो एंड क्रो, गैरिसन एवं अन्य। अगर एक आध की हम बात करें तो और कुछ लिखा दे कि इतना ही रहने दे। वैसे दोस्तों 8 जो कोटेशन है बहुत ज़्यादा है। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो हमने जो लिखा था किसकी कोटेशन, एक वाटसन की, जो तीनों हमने बताया था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ की जो 2 कोटेशन है उसमें जो हमने लिखा है जो दूसरा कोटेशन, ठीक है, अर्थात मनोविज्ञान ने सबसे पहले चेतना को त्यागा, मन को त्यागा, फिर आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, फिर किसको अपनाया, व्यवहार को अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स ड्रेबर की अगर बात करें दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मानव यहाँ दोस्तों मानव सटी में मनुष्यों कर दे रहे हैं, मनुष्यों एवं पशुओं के व्यवहार का ध्यानाधार। दोस्तों मनोविज्ञान केवल मनुष्यों की बात नहीं करता है, मनोविज्ञान केवल मनुष्यों की बात नहीं करता बल्कि किसकी, पशुओं के भी व्यवहार की बात करता है, ठीक है। मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विधायक विज्ञान है। इसका क्या, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का विज्ञान है। दोस्तों अगर क्रो एंड क्रो की बात करें तो पहले अगर इनकी ट्रिक देखते हैं, क्रो एंड क्रो की कैसे याद करेंगे। पहली बात तो दोनों ही पद पत्नी थे, तो इनका आपस में क्या था, संबंध था। तो अगर जहाँ संबंध दिखाई पड़ेगा तो संबंध से क्या आ जाएगा, क्रो एंड क्रो की बात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये गैरिसन एवं अन्य की छोड़ने की बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज ये वीडियो यहीं तक रहेगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये तीसरी वीडियो भी अच्छी लगेगी और आप लोग को जैसा लगेगा आप लोग उसमें क्या मतलब क्रिया कीजिएगा, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।